Hello friends, and today I am going to share how I am celebrating one of the most famous and auspicious traditional occasion of worshipping goddess Lakshmi, that is माणबसा गुरुवार। तो माणबसा गुरुवार ओसा हम लोग मार्गशीर मास में ऑब्ज़र्व करते हैं। ये उड़ीसा की एक ट्रेडिशनल एंड बहुत ही ऑस्पिशियस पूजा है। हर घर में ये पूजा हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कैसे अपनी ट्रेडिशन एंड रिचुअल फॉलो कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। दिस इज़ an early morning puja day. You have to wake up very early on that day. Good morning. Now I'm going to show the outside because it is like night time. अंधेरा है। तो रिचुअल ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग में वेकअप कर रहे हो, उसके बाद आपको स्नान करना होता है। यू हैव टू टेक ए बैथ एंड देन यू हैव टू वेयर ऑल योर ज्वेलरीज वॉट एवर यू हैव। एंड अगर आपके पास वाइट कलर का कोई अपैरल है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पूरा श्रृंगार करके, जैसे माता की श्रृंगार करते हैं वैसे श्रृंगार करके पूजा में बैठनी चाहिए। नेक्स्ट जो रिचुअल है वो है झोटी चीता मेकिंग ऑन फ्लोर। तो हम क्लीन फ्लोर के ऊपर झोटी चीता बनाएंगे। ये मैं कोठी लिख रही हूँ। कोठी के ऊपर माता विराजमान करती है। ये एक आस्थान या फिर एक प्लेस दिया जाता है माँ को, वहाँ उसके ऊपर माता विराजमान करती हैं थ्रू आउट द पूजा। तो हम लोग का जो ट्रेडिशन है वो क्या है, आप पिछले दिन से यानी बिफोर द पूजा डे यू हैव टू क्लीन ऑल योर हाउस, देन यू हैव टू मेक अ थिन पेस्ट ऑफ राइस एंड देन विद दैट थिन पेस्ट you have to make these mandal, cheetah or jhoti, whatever. This kothi, this is called kothi and this one is called mandal. ये हर घर में हम लोग बनाते हैं और इसको हम खटोली बोलते हैं। ये एक ऊड का एक मतलब प्लेस होता है जहाँ पे माता विराजमान करती हैं। तो मैंने ऊड की तो मुझे नहीं मिली, तो मैंने जैसे तैसे करके मेरे पास जितने भी मटेरियल थे उसमें से एक मैंने आउट ऑफ द बॉक्स मैंने खटोली बना ली है और उस मंडल के ऊपर में कोठी के ऊपर माँ को बिठाने की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। तो झोटी चिता जब तक सूखने लगेगी उस बीच में घर में जो दूसरे भगवान हैं उनकी पूजा मैं कर लेती हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट रिचुअल पे चलेंगे। नेक्स्ट जो रिचुअल है हम लोग का है माँ का स्नान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है। तो माँ का स्नान मैं पंचामृत जल से अब कराऊंगी। पंचामृत यानी पंचामृत जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ रॉ ग्रेटेड टर्मरिक यानी हल्दी, देन मिल्क, देन कर्ड एंड हनी एंड घी। फिर इसको मिला के माँ को मैं स्नान करा रही हूँ, अभी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं प्लेन वाटर से माँ को एक बार और स्नान कराऊंगी। उसके बाद एक सूखी कपड़ा लेके माँ को हम लोग ड्राई कराएंगे।
तो माता रानी को ड्राई करके नई वस्त्र, जिसको हम लोग काछिया बोलते हैं, ये रेड कलर की जो आप देख रहे हो इसको काछिया बोलते हैं, माँ को अभी श्रृंगार करा रही हूँ, कुमकुम लगाऊंगी, फिर फूल चढ़ाऊंगी। हम लोग के यहाँ तो रिचुअल होती है कि एक बॉक्स में ज्वेलरी भी होती है, माँ को वो ज्वेलरी भी चढ़ाई जाती है, वो गोल्ड या सिल्वर की होती है। उसके बाद मैं कुमकुम लगा रही हूँ, जो मैंने पद्म फूला यानी जो मैंने लोटस की फ्लावर जो मैं बनाई थी माँ के लिए एंड लक्ष्मी पात जो बनाई थी उसके ऊपर सिंदूर चढ़ा रही हूँ। ये भी हम लोग की एक रिचुअल है, उसकी भी हम लोग पूजा करते हैं। कलश स्थापना भी एक इम्पोर्टेंट रिचुअल है, जिसको मैंने पहले से माता की स्थापना से पहले कलश स्थापना कर ली है। और कलश के नीचे कुछ राइस रखना मैं भूल गई थी, अभी मैं उसके ऊपर फूल चढ़ा रही हूँ, वस्त्र में दे चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है माता को हम लोग फूल चढ़ाएंगे। फिर आती है आरती की बारी, पहले धूप, फिर आप दीप देंगे, फिर दीप दान करेंगे माँ को, दीप से आरती करेंगे माँ की और कलश की और सारे भगवानों की। और ये अखंड ज्योत हम लोग जलाते हैं, जिसके घर में वो अखंड ज्योत आज दिन भर जलेगा, मतलब फिर हम कर्पूर आरती करेंगे माँ की। तो ये हो गई माँ की आरती। तो अब बारी है पहली भोग लगाने की माता को। इसमें आप फ्रूट्स लगा सकते हो, जितने भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो फ्रूट्स, और उसके साथ पंचामृत की भोग। पंचामृत में कोकोनट, बनाना, मिल्क, जगेरी, कर्ड, घी आप ऐड करके इसको सबको मिला के, और इसमें चीज़ भी डाल सकते हो, इसको पंचामृत बोलते हैं। पंचामृत की भोग अब माँ को लगेगी। तो पहली भोग माँ को लग चुकी है, जो कि हम लोग पहली भोग बोलते हैं, मॉर्निंग वाला भोग जो होता है। उसके बाद 2 बार भोग लगने हैं। इसके बाद मैंने आफ्टरनून के लिए भोग बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जिसमें मैंने बनाई है मंडा पिठा, बिरी पिठा एंड बिरी बरा। ये आप देख सकते हो 3 टाइप के मैंने पिठा बनाई थी, और ये मैंगो चटनी बनाई थी मैंने। बट ट्रेजेडी ये है कि आई एम नॉट दैट गुड एट कुकिंग, सो आई ट्राइड कुकिंग making manda pitha for the first time, because this is the minimum requirement. This is also a ritual, you have to make 10 manda pithas for the day. So I tried making 10 manda pithas and they turned out so bad. You can see I have made like 6 to 7 recipes, which are more than enough for a person like me who doesn't know how to cook properly. और इसी के साथ ही मेरी जो आफ्टरनून की पूजा थी वो ख़त्म होती है। और यहाँ पे एक और रिचुअल है कि आप ये जो भोग लगा रहे हो अपनी फैमिली में ही खाली इसको आप खा सकते हो, फैमिली के बाहर आप किसी को ये भोग नहीं खिला सकते।
तो ये लक्ष्मी पुराण पढ़ने के बाद मैं माता को फिर कुछ मीठा खिलाऊंगी, खीर भोग लगाऊंगी। उसके बाद हमारी माता की जो गुरुवार ओसा है वो समाप्त हो जाएगी। अभी मेरी जो पुराण वो ख़त्म हो गई, अब भोग लगाने की बारी है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की पूजा समाप्त होती है और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। खुश रहिए और हमेशा देखते रहिए लाइफस्टाइल स्टोरीज। थैंक यू ऑल।